कि आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। प्रभु राम की अपार कृपा आप पर इन नवरात्रों पर बरसी होगी। माता रानी ने आपको भरपूर आशीर्वाद दिया होगा। आपने इन दिनों में शक्ति की उपासना भी की होगी और प्रभु परमपिता परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहे, क्योंकि जो अभी रामायण है बहुत सारे परिवारों में तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस को पठन किया जाता है। तो ऐसे ही तुलसीदास जी जिनके मन में सदा दूसरों की भलाई का विचार रहता है, उन्हें संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं होती है। ये तुलसीदास जी ने कहा है, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कुछ नाही। क्या है कि दूसरों का हित अगर मन में आ जाए तो कभी भी कुछ भी कठिन नहीं है। महान कवि तुलसीदास जी की प्रतिभा किरणों से ना केवल हिंदू समाज और भारत बल्कि समस्त संसार आलोकित हो रहा है। जो हमने रामायण पढ़ी है वो हम सबको ध्यान में है कि उसको जो रचनाकार तुलसीदास जी है वो कलयुग में आए और कलयुग में ही उन्होंने भगवान के दर्शन किए और माध्यम बने हनुमान जी। अब जरा हम थोड़ा सा तुलसीदास जी के बारे में बहुत ज़्यादा तो पुस्तकें नहीं मिलती हैं ज्ञान में, लेकिन जितना भी इसमें थोड़ा बहुत हम अर्जित कर पाए हैं मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। तुलसीदास जी का जन्म ब्राह्मण परिवार में पिता आत्माराम और माता तुलसी माता के घर श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन संवत 1554 को हुआ। ये जो मैंने 1554 भी कहा है संवत, इसमें भी कुछ लोगों का मानना है आगे पीछे है, लेकिन हम मान लेते हैं 1554 संवत को हुआ है। जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो उनके 32 दांत मौजूद थे और उनका शरीर लगभग 5 वर्ष की आयु के समान लगता था। बालक अनिष्ट है। विचार कर माता ने दासी जो उनके घर में थी चुनिया, उनके हाथ में उसे अपने ससुराल भेज दिया। स्वयं इस संसार से अगले दिन ही चल बसी, क्योंकि मैंने पहले बताया कि वो ब्राह्मण परिवार से थी। उनके घर में अर्थ संकट बहुत ज्यादा था और जब कठिन अर्थ संकट से जो गुजरते हैं परिवार, नए सदस्यों का आगमन पर कोई खुशी भी नहीं होती है। लेकिन जो चुनिया थी उसने बहुत ही लाड प्यार से उस बालक को जो उसकी माता ने उसको सौंप दिया था उसे का पालन पोषण किया। लेकिन कहते हैं कि भगवान की इच्छा के विपरीत कुछ नहीं हो सकता। प्रभु की इच्छा यही थी। वो चुनिया भी जब बालक केवल 5.5 वर्ष के थे तो इस संसार से चली गई। अब फिर हम कहते हैं कि भगवान ने कहा कि मैं सबका पालन पोषण करता हूं, जो भी इस संसार में जीव है। तो मान्यता है कि जगत जननी पार्वती माता ब्राह्मणी के वेश में उस बालक को भोजन करवाती थी स्वयं अपने हाथ से, क्योंकि वो विशेष कार्य के लिए इस संसार में आए थे। और बचपन का नाम तुलसीदास जी का भोला था, राम भोला। और कहते हैं कि जब बालक अनाथ हो जाता है तो कभी कभी ऐसे लोगों के संपर्क में आ जाता है
जिसके उसका कल्याण हो जाता है। बालक भोला भी रामानंद समुदाय के स्वामी नरहरि जी ने के संपर्क में आ गए और वहां से उन्होंने राम मंत्र की दीक्षा ली। राम भोला की जो स्मरण शक्ति तो वो इतनी तेज थी, एक बार सुन लेते थे उनको समझ रहता था। तो गुरु जी ने उन्हें राम कथा सुनाई जो उनको समझ हो गई। वहां से वे काशी चले गए और 15 वर्ष तक शेष सनातन जी के पास रहकर तुलसीदास जी ने वेदों का अध्ययन किया और वेदों के अध्ययन करने के पश्चात उनके मन में कुछ परिवार के प्रति लालसा जाग गई और अपने गुरु जी से आज्ञा लेकर वे अपनी जन्मभूमि में लौट गए। वहां पर उन्होंने देखा कि कोई रिश्तेदार बचा ही नहीं है, माता तो का स्मरण था कि चली गई है, पिताजी भी चले गए हैं। तो वहां पर जाकर के उन्होंने अपने पूर्वजों के क्रिया वगैरह की, रस्म क्रिया की, श्राद्ध किया और वहीं पर रहकर उन सबको लोगों को राम कथा सुनाने लग पड़े। और एक बार उनके संपर्क में वे इतनी सुंदर कन्या रत्नावली आई जिससे उसकी शादी हो गई। राम भोला रत्नावली से बहुत ही प्यार करते थे, एक भी पल उसको अलग नहीं रहने देते थे। एक बार की बात है कि उनकी पत्नी अपने भाई के साथ अपने पति को बताए बिना ही अपने मायके चली गई। तुलसीदास जी जब रात को घर आए तो उन्हें पता चला कि रत्ना देवी अपने मायके गई है। भयंकर बारिश हो रही थी, सब तरफ जल थल था, लेकिन उस जल थल में भी भयंकर बारिश में वह अपनी पत्नी के मायके के लिए चल पड़े। और जब वह उनके घर में के पास पहुंचते हैं, वो सोचते हैं कि अभी इतनी रात हो गई है, मैं यदि दरवाजा खटकाऊंगा तो सब घर के मेरे उठ जाएंगे। उन्होंने सोचा कि मेरी पत्नी ऊपर वाले कमरे में रहती है। उन्होंने एक जो वहां पर लटक रहा था कुछ, उन्होंने रस्सी समझी, जो बाद में रत्नावली ने देखा तो वो सांप था जिसके माध्यम से वह ऊपर आए थे। उसी के सहारे वह ऊपर गए थे। मतलब प्यार में और रत्नावली से इतना प्यार था, जब वो ऊपर गए हैं तो रत्नावली को बहुत महसूस हुआ। उन्होंने तुलसीदास जी को धिक्कार लगाते हुए कहा, असत चरम मैं दे मम लाम ऐसी प्रीति, तैसी जो राम महम होते न तो भव भीति। इस हाड़ मास के बने हुए शरीर से तुम्हारी मेरे साथ इतनी प्रीति है कि तुम एक भी क्षण मेरे से जुदा नहीं रह पाए। यदि इससे आधी भी प्रभु के साथ तुम प्रीति लगाओगे तो तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। पत्नी ने ये व्यंग से कहा या किस तरीके से कहा, लेकिन राम भोला आहत हो गए और वे घर छोड़ करके काशी की ओर चले गए। वहां पर उन्होंने गृहस्थ वेश को त्याग दिया, संन्यास का वेश धारण किया और तुलसीदास के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब उनके मन में भगवान राम को प्राप्त करना है। यदि भगवान राम को प्राप्त करना है तो सीधा माध्यम हनुमान जी हैं। और हनुमान जी के कहने पर वह चित्रकूट की ओर चले गए। वहां पर राम घाट पर अपना आसन लगाया
एक बार तो प्रभु ने दर्शन किए, लेकिन वो पहचान ही नहीं पाए। तो मौनी अमावस्या को रघुनाथ जी ने बालक के रूप में तुलसीदास जी को दर्शन देते हुए कहा कि हमें चंदन दो। अब हनुमान जी वहां सचेत थे, वो नहीं चाहते थे कि ये जो तुलसीदास जी जिनको एक विशेष कार्य के लिए इस धरती पर आए हैं कहीं चूक हो जाए। उन्होंने तोते का रूप धारण किया और क्या कहा, तुलसी चित्रकूट के घाट घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुवीर। तो तुलसीदास जी समझ गए कि ये स्वयं रघुनाथ जी हैं और उन्होंने उस बालक रूपी रघुनाथ जी ने मस्तक पर चंदन लगाया, अपने भी और उनके भी, और आशीर्वाद देकर के अंतर्ध्यान हो गए। यदि हम वहां पर जाते हैं चित्रकूट में, तो आज भी वह स्थान हम सबको देखने को मिलता है जहां पर श्री रघुनाथ जी ने तुलसीदास जी को दर्शन दिए थे। अब ये सब होने के पश्चात हनुमान जी ने उन्हें अयोध्या जाकर के भगवान राम की, जगदीश्वर भगवान की महिमा को लिखने के लिए कहा। तो रास्ते में वह काशी में एक ब्राह्मण के घर में रुके। वहीं पर उनको शिव पार्वती जी के दर्शन हुए। उन्होंने भी उन्हें हिंदी काव्य रचना की प्रेरणा दी और कहा कि तुम्हारी कविता साम वेद के समान फलवती होगी। अयोध्या में रामनवमी के दिन श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। इस रचना को 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन लगे और संवत 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूर्ण हो गए। अब ग्रंथ बन गया। तो जब ग्रंथ बन गया तो काशी जाकर, क्योंकि भगवान शिव और माता पार्वती ने उसके लिए प्रेरणा दी थी, जाकर के उस ग्रंथ को भगवान विश्वनाथ तथा माता अन्नपूर्णा को, रामचरितमानस को जो उन्होंने लिखा था, उन्होंने उसको मंदिर में रख दिया। कहते हैं जब सुबह मंदिर के कपाट खुले तो उस श्री रामचरितमानस के ऊपर सत्यम शिवम सुंदरम लिखा हुआ था और भगवान शंकर ने उसको सही किया हुआ था। काशी के जो पंडित थे उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। उन्होंने इस जो तुलसीदास जी ने काव्य लिखा था उसकी परीक्षा लेनी शुरू कर दी और उस परीक्षा के लिए उन्होंने उस रामचरितमानस की को चोरी करने के लिए चोर भेज दिए। कहते हैं कि जब वो चोरी करने के लिए चोर आए, उस पुस्तक के दर्शन करने के साथ ही चोरों के मन में बुराई का अंत हो गया और उन्होंने चोरी करना छोड़ करके भजनों का साथ ले लिया। दूसरी परीक्षा उन्होंने फिर लेने की कोशिश की कि श्री रामचरितमानस को, जो कि सबसे ऊपर पड़ा हुआ था, जो भी उस मंदिर में ग्रंथ थे उनको ऊपर करके श्री रामचरितमानस को नीचे रख दिया। लेकिन पंडितों ने वो हैरानी हुई कि वो श्री रामचरितमानस सुबह जब मंदिर के कपाट खोले गए तो सबसे ऊपर पड़े हुए थे। उसके बाद तुलसीदास जी द्वारा लिखित ये जो पुस्तक थी सर्वमान्य हुई और वो काशी में ही 80 घाट पर विराजमान होकर के उन्होंने अनेकों ग्रंथों की रचना की, अनेकों ग्रंथों की।
उसके बीच में 5 ग्रंथ, जिसमें श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका अधिक प्रचलित है। और वहीं पर ही 80 घाट पर ही 1670 संवत को श्रवण कृष्ण तृतीया शनिवार को राम राम कहते हुए अपना शरीर त्याग दिया। तो मेरे मन में आया कि हम रामचरितमानस पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं और अपने मनुष्य जीवन को साकार करते हैं। तो आज भी जो मैं पढ़ रहा था उसमें पहले भी मैं कहता हूं, पर हित सम धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। ऐसे कुछ जो दोहे हैं जो तुलसीदास जी ने लिखे हैं, उनका हम स्मरण करेंगे आने वाले समय में। तो यही आज के दिन में श्री तुलसीदास जी का जो जीवन मेरे ध्यान में आया कि उनका जीवन बड़ा कष्टमयी था। प्रारंभ में ही माता पिता गरीब थे। आज भी यदि हम सबको कहते हैं ना, नर सेवा नारायण सेवा, तो हम सबको भगवान किस स्थान पर है, किस रूप में है, हम सबको इसीलिए कहा गया किसी को दुत्कारो मत, सबको अपने गले लगाओ। प्रेम, श्रद्धा, विश्वास प्रत्येक प्राणी के प्रति, प्रत्येक जीव के प्रति इस सृष्टि में कण कण में भगवान है। इसीलिए किसी को कष्ट मत पहुंचाओ, हिंसा मत करो। इसलिए आज जो भगवान तुलसीदास जी, संत कवि तुलसीदास जी के जीवन के बारे में हो सकता है इसमें अशुद्धियां हों, इसमें कमियां हों, उसकी तरफ ना देखते हुए उनके जीवन को हम स्मरण करते हुए, जय श्री राम करते हुए, आज के दिन भगवान तुलसीदास द्वारा लिखी हुई रामचरितमानस को जो हमने स्मरण किया है, जो पठन किया है, भगवान हम सबको शक्ति दे और हम सबको राममयी परिवार बनाने में हम सबको उस और बुद्धि दे। भक्ति में, शक्ति में, सेवा में, आनंदमय परिवार हम सब बना पाए। अपना घर हो भक्ति धाम, अपना घर हो शक्ति धाम, अपना घर हो सेवा धाम, हर बाधा को पार करे हम, ऐसा सुंदर युक्ति धाम, ऐसा सुंदर युक्ति धाम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।